हनुमान जी के एक बाल से कैसे प्रकट हुए 1000 शिवलिंग। दोस्तों, राम भक्त हनुमान के लिए वैसे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं एक बार हनुमान जी के मात्र एक बाल से 1000 शिवलिंग प्रकट हो गए थे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो खुद महादेव के रुद्र अवतार हैं और श्री राम जिनके भगवान हैं, उन्हें 1000 शिवलिंग उत्पन्न करने की क्या जरूरत पड़ गई। दरअसल एक बार पांचों पांडव राजसूय यज्ञ करवाना चाह रहे थे और इसके लिए भगवान शिव के परम भक्त पुरुष मृगा का होना बहुत जरूरी था। पुरुष मृगा को आमंत्रित करने की जिम्मेदारी गदाधारी भीम को दी गई थी और इससे पहले कि भीम उन्हें बुलाने के लिए जाते, भगवान श्री कृष्ण ने भीम से कहा, भीम अगर तुम पुरुष मृगा की गति का सामना नहीं कर पाए तो वो तुम्हें मार डालेंगे। भीम ने श्री कृष्ण से कहा, आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं केशव, मैं पांडु पुत्र भीम हूँ, आप चिंता न करें, मैं उनकी गति का सामना भी कर लूंगा और उन्हें लेकर भी आ जाऊंगा। श्री कृष्ण बोले, मैं तो बस तुम्हें आने वाले संकट की चेतावनी दे रहा था, बाकी मुझे तो तुम पर पूरा भरोसा है। युधिष्ठिर और श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर भीम पुरुषामृगा को बुलाने के लिए निकल गए। आगे रास्ते पहुंचकर भीम को बजरंगबली हनुमान के दर्शन हुए। भगवान को सामने पाकर भीम बहुत खुश हुए और उन्होंने सारी बात हनुमान जी को बता दी। भीम की बात सुनकर हनुमान जी ने उन्हें अपने 3 बाल दिए और उनसे कहा कि जहाँ तुम्हें लगे पुरुषामृगा तुम पर भारी पड़ रहा है तो तुम वहाँ मेरा एक बाल गिरा देना। भीम ने हनुमान जी से पूछा, पर इससे होगा क्या? हनुमान जी ने कहा, ये तो तुम्हें तभी पता चल जाएगा। हनुमान जी की बात मानकर भीम आगे बढ़े और जंगल पहुंचकर पुरुषामृगा के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर भीम ने उन्हें अपने वहां आने की वजह बताई। पुरुषामृगा ने कहा, भीम, मैं इस यज्ञ में चलने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है, अगर तुम उसे पूरा कर देते हो तभी मैं इस यज्ञ में बैठूंगा। भीम ने कहा, आप शर्त बताइए। अपने भाई की आज्ञा का पालन करने के लिए मैं हर शर्त पूरी करने को तैयार हूँ। पुरुषामृगा ने कहा, अगर तुम मुझसे पहले हस्तिनापुर नहीं पहुँच पाए तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। भीम ने शर्त मान ली और दोनों के बीच ये प्रतियोगिता शुरू हो गई। लेकिन पुरुषामृगा भीम पर भारी पड़ने लगा। भीम समझ गए कि अगर ऐसे ही रहा तो मैं हस्तिनापुर इससे पहले नहीं पहुंच पाऊंगा। तभी भीम ने हनुमान जी का एक बाल जमीन पर गिरा दिया, जिससे वहां पर 1000 शिवलिंग प्रकट हो गए। शिवलिंग को सामने देखकर पुरुषामृगा रुक गया और अपने भगवान को प्रणाम करने लगा। ये देखकर भीम ने अपनी गति को और तेज कर दिया, लेकिन कुछ ही देर में पुरुषामृगा फिर से भीम से आगे निकलने लगा, जिसके बाद भीम ने हनुमान जी का एक और बाल धरती पर गिरा दिया और फिर से 1000 शिवलिंग को देखकर पुरुषामृगा उन्हें प्रणाम करने लगा। पर पुरुषामृगा की गति को देखते हुए भीम को तीसरी बार भी यही करना पड़ा और तब जाकर भीम किसी तरह पुरुषामृगा से पहले हस्तिनापुर पहुंच गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रवेश करने के लिए छलांग लगाई, पुरुषामृगा ने उनके पैर पकड़ लिए, जिससे भीम का शरीर दरवाजे के अंदर और उनके पैर बाहर ही रह गए। तभी वहाँ श्री कृष्ण और युधिष्ठिर आ पहुंचे। तब भीम ने उन्हें शर्त के बारे में बताया। शर्त सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, पुरुषामृगा, आप भीम का पूरा शरीर नहीं खा सकते हैं, क्योंकि वो उसका आधा शरीर दरवाजे की चौखट के अंदर है। इसीलिए न्याय तो यही कहता है कि भीम का जो हिस्सा दरवाजे के बाहर है आप उसे ही खाइए, मतलब आप सिर्फ उसके पैर खा सकते हैं। युधिष्ठिर की धर्म और न्याय की बात सुनकर पुरुषामृगा बहुत खुश हुआ और उन्होंने भीम को छोड़ दिया। इतना ही नहीं, वो यज्ञ में शामिल भी हुए। यज्ञ के सफल होने के बाद राजा युधिष्ठिर ने उन्हें कई तरह के उपहार दिए, जिसके बाद पुरुषामृगा सारे उपहार लेकर वापस जंगल लौट गया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं और साथ ही वीडियो से जुड़े सवाल हमें कमेंट करके पूछना न भूलें।